पता है कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऑलरेडी Right. बहुत बार बोला बहुत हुआ है बहुत बोला। कि वो मून से Yes, थे yes, और मून yes, प्लैनेट yes. में। Perfect. सिर्फ एक सवाल से मैं हाँ। उस टॉपिक पे बिल्कुल ज्यादा हाँ, नहीं जाऊंगा। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? नहीं, मारा तो सिंपल है, वो जो पॉलिटिशियंस थे, राइट, जो एक्टर भी थे, उन्होंने मारा 100%, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मरना भी एक हादसा ही तो है। कुदरत खुद पे तो लेता नहीं है, और उनके अपने एक कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं पास्ट लाइफ के। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ही दोषी हैं, ये बोलेंगे कि ये दोष का निवारण पहले नहीं हुआ, इसलिए ये दोष एक्टिव हो गया। पर वो जो पॉलिटिशियन और जो एक्टर है 100% उन्हें नहीं कराया। हाँ हाँ हाँ। अगर आप ना दिव्या भारती का भी देखो, एक्चुअली उधर से ही ये सब स्टार्ट हो गया है, सेम सिनेरियो। क्योंकि वहीं से स्टार्ट क्या हुआ था कि जो भी उनके नियर एंड डियर थे, जो ड्रग से कनेक्टेड थे, इज इट राइट, तो जैसे जैसे किसको पता चलता है और बोलते हैं भाई मुझे समाज में बाहर लाना है कि तुम्हारा ये प्रोफेशन है, तुम अंदर से कुछ अलग हो, बाहर से कुछ अलग हो, तो जिसके पास वाइटल पावर होता है वो कुछ तो करेगा कि नहीं? वो कैसे डिस्क्लोज होने देगा? मुझे बताओ। क्या इसको अगर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हाँ। बोला था कि सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं, हाँ। तो आई एम श्योर कि सुशांत सिंह राजपूत ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। 100%। तो उनको भी आई एम श्योर बहुत सारी इंट्यूशंस आने लग गई होंगी। बहुत बहुत, राइट? यस यस यस। तो क्या उस वक्त हाँ। सुशांत कुछ करते जिससे कि ये ना होता पॉसिबल? 100% करते, लेकिन कैसा था ना, उनको भी इस दुनिया में ज्यादा नहीं रहना था। मैंने पहले भी कहा, ही वॉज फ्रॉम द मून एलिमेंट, इज इट राइट, तो उसे तो अपना घर जाना है ना। तो मुझे लगता है काफी बार ऐसे लोग उस हादसे को होने देते हैं, बिकॉज उनका भी तो एक रेजोनेंस होता है। बट अगर वो चाहते तो रोक भी सकते थे। 100% क्यों नहीं रोके, बिकॉज फ्री विल तो उनके पास था ही। फ्री 100%, बिकॉज वो कार्मिक थोड़ी है। He didn't, हाँ, मर्डर तो वही तो मैं कह रहा ना, कार्मिक थोड़ी है। लेकिन वो फ्री विल का सही इस्तेमाल इंसान खुद ही सोच के करता है। अच्छा, इसका लॉजिक ये हुआ, जैसे कई बार होता है हम देखते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, लोग बच जाते हैं, तो इसका मतलब उनका वो फ्री विल था 100%। कि मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा और मैं बचूंगा। मैं वसुंधरा फॉल्स में गिरने वाला था 2015 5 जून को, और मैं 1 महीने पहले मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि मैं जाने वाला हूँ। मैंने अपने टीम को भी बोल दिया, सबको बता दिया कि ऐसा मेरा हादसा होने वाला है। और सब लोग बोल रहे थे ऐसे स्टेटस में क्यों लिखा? मैंने कहा आई कैन सी माई डेथ, आई कैन सी इजीली, जब जब भी मेरी ऐसा हादसे हुए मैं देख सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें, मैंने अकाउंट्स क्लियर किया, ये किया। अब कितनी घटना वाली बात हुई कि मैं वो वसुंधरा फॉल्स में मेडिटेशन कर रहा था, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। हम 12-15 लोग थे उस मेडिटेशन के इसमें, और वो पत्थर मेरे ऊपर ही गिरा सीधा, इतना बड़ा पत्थर। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने मुझे पुश किया, और वो पत्थर उसने खुद के सर पे लिया, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट, उसका सर फट गया। तो आई वॉज सो वरीड, बिकॉज मैं जब देखा कि ये क्या हो रहा है, कि हाउ शी कैन डाई इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं सोचा अभी इसके हस्बैंड को मैं कैसे अप्रोच करूं, इसकी फैमिली को कैसे अप्रोच करूं। यू वुडंट बिलीव, जब ये हादसा वायरल हुआ, मतलब न्यूज़ चैनल में आया, बहुत कुछ पूरा ये, उसके हस्बैंड को जब हमने अप्रोच किया, बोले नहीं, उसने जाने से पहले ही कह दिया था मैं डॉक्टर उदय शाह के साथ जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगी, और ये मैं मेरा मंगलसूत्र दे के जा रही हूँ, ये मेरे बैंक अकाउंट क्लोज कर रही हूँ, ये मेरा ये सब डॉक्यूमेंट साइन करके जा रही हूँ। और उसकी जो डॉटर थी, जो छोटी थी, 11-12 साल की थी, शी गॉट चैनलाइज्ड टू जीसस, और उस जीसस ने इसके डॉटर को बोला कि तुम्हारी मम्मी जा रही है लास्ट टाइम, जस्ट बाय बाय कर दो करके। आप सोचो कितनी इवॉल्व फैमिली रहेगी। हस्बैंड वॉज फॉलोइंग द ओशो, शी वॉज ऑल्सो फॉलोइंग द ओशो, लेकिन उसका अंदर का इंट्यूशन, शी वॉज अ गुड हीलर ऑल्सो, इंट्यूटिव हीलर, उसको पता था कि आज मेरा लास्ट डे है करके। नहीं तो इतना कौन करेगा? मतलब ये जो इवॉल्व सोल्ड है ना, इनका फ्री विल होता है, जो इवॉल्व है। तो वो लड़की भी बच सकती थी, उसको पुश करके खुद पे पत्थर लेने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद भी तो बच सकती थी, लेकिन उसका एक सोच थी कि नहीं, मुझे पता है यहाँ पे ये हादसा होने वाला है, और उसने उसको होने दिया। तो सुशांत को भी पता था कि ये होने वाला है, और इसने होने दिया। अब क्या होता है ना, हमें जस्टिस चाहिए, बिकॉज वो अनएथिकली हुआ। यस, इट वॉज अनएथिकली, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई उस जिन्होंने क्राइम किया उनको हम फ्री छोड़ देंगे बिकॉज सुशांत ने अपने फ्री विल का, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। करेक्ट। दे शुड बी पनिश्ड, दे शुड बी बिहाइंड द बार, ऐसा है करके। जब मैंने ये कहा तो उनकी सिस्टर ने मुझे अप्रोच भी किया
सुशांत सिंह राजपूत? हाँ, उनकी सिस्टर ने अप्रोच किया Okay. कि भाई आपने ये जो बोला बहुत परफेक्ट है एंड प्लीज उसको थोड़ा और इसको ये करो कि भाई लोग समझे हमारी बात को, हमारे जज्बात को समझे। तो डेफिनेटली दे वर इन रेजोनेंस विद व्हाट आई स्पोक अबाउट इट, ऐसा है Okay. करके, ऐसा है। और उस जो सुशांत की सिस्टर थी उन्होंने और कुछ आपके साथ शेयर किया? शेयर ज्यादा नहीं, मतलब उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल्स पे उन्होंने कमेंट्स किए, ये किए करके। और मेरी एक स्टूडेंट है जो उन्हीं की एरिया में रहती है, वो उनकी क्लासमेट्स थी। Okay. तो उन्होंने उनके साथ भी बात की कि भाई देखो कभी ना कभी तो ये स्पिरिचुअली ही लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज हमारे पास इतना पावर तो नहीं है कि भाई हम समाज में ऐसे अगेंस्ट पुटअप कर सकें उनके खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं तो समाज में समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा है। लेकिन आप देखो ना, ये शून्य की थियरी कैसा है, जिन्होंने इस पोटेंशियल पर्सन को शून्य किया, इनको भी तो कोई शून्य करने वाला आ जाएगा। मतलब नेचर किसको नहीं छोड़ती है, आप छोड़ दोगे, मैं छोड़ दूंगा, कानून छोड़ देगा, लेकिन कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सो यू हैव टू ट्रस्ट द नेचर। इसलिए तो सैटर्न गॉड है, शनि जस्टिस का भगवान क्यों माना जाता है? जो पॉलिटिशियन और एक्टर थे, क्या वही थे या उनके साथ और भी कोई लोग थे? नहीं, वही लोग थे, वही लोग, बिकॉज गेम तो उन्हीं का था। और ये प्लानिंग कब से चल रही होगी? काफी टाइम से था। बिकॉज कैसा है ना, जब वो बंदा घुसा इस सिस्टम में, तो उनका भी तो एक नेगेटिव इंट्यूशन होता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्पीड में आगे जा रहा है, इज इट राइट? और वो इतनी स्पीड में जा रहा था कि वो सबको पीछे छोड़ रहा था, तो प्रोफेशनली भी हार्मफुल था। पॉलिटिशियंस तो इसलिए बीच में इन्वॉल्व हुए बिकॉज उसी का टीम मेंबर्स का मर्डर हुआ था, अदरवाइज तो वो होते भी नहीं, उनको क्या लेना देना था, ऐसा है ना। ये तो फाइट तो एक्टर की थी, कंपटीशन तो फिल्म इंडस्ट्री की थी, पॉलिटिशियन की थोड़ी थी। अगर बिकॉज आप स्पिरिचुअली इतने सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं और इतने सारे हजारों लोग हैं अपने पास लाइफ देखे, अगर सुशांत की सोल एक मैसेज सबको देना चाहती है इस वक्त, वो क्या होगा? मैसेज यही है कि आपको अपनी 100% पोटेंशियलिटी देनी है, बाकी कुछ सोचना नहीं है। आप जिस चीज में माहिर हो, आपका सोल टैलेंट जो भी है ना, आप दिल से देके चले जाओ। बट हु आर द पीपल हु आर सैड अबाउट हिज डेथ? सी, सैडनेस ये है ना कि दे हैव टू वर्क ऑन देम, इट्स अ कॉमन कार्मिक पार्टिकल्स, दे हैव टू वर्क ऑन इट। जैसे जुबेद का भी मैंने कहा ना, जिसको बुरा लगा, इसका मतलब यू हैव टू हील योर इमोशंस। लोग कैंडल्स लेके क्यों जाते हैं, मुझे बताओ, इतने लोग, मतलब उन्होंने कुछ तो वर्क किया ना उसके लिए। आज हजारों लोग, लाखों लोग कैंडल्स लेके रास्ते पे आते हैं, इसका मतलब दे आर उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। इट्स नॉट कि आप सिर्फ रास्ते पे आए हो करके। गॉट इट। क्या आप कह रहे हो कि आपने ये जो किया वो तो अच्छा है ही, साथ में आप खुद भी इवॉल्व हो। एग्जैक्टली, जाना तो है ही, बट हम खुद को शून्य में ले आएंगे, हमारी पर्सनल आगे की जर्नी बेटर हो जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब अगर कोई लोग है ना रिलीजन के नाम पे दंगे करते हैं, उनको समझ में आए कि रिलीजन के नाम पे मोक्ष लेना है, दंगे थोड़ी करने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।